नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें सिर्फ धोखा ही धोखा मिला। तो क्या है वो? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, पूना समझौता भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम समझौता है। तो यह हुआ क्यों, क्या वजह रही, आइए इसको देखते हैं। हुआ यूं, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 30, 31 और 32 में, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से यूँ कहें तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, केवल दूसरे में। पहली टॉपिक ये नोट कर लीजिए, और किसी में वो नहीं गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपने पढ़ा होगा। तो जब वहाँ अनुदार दल की सरकार आई ब्रिटेन में, तो तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड ने कुछ बातें जो घोषित की, उसमें क्या था कि भारत में जो मुसलमान हैं, सिख हैं और कोई अदर अल्पसंख्यक हैं और जो यूरोपियन हैं, उनके लिए प्रांतों में सीटें रिजर्व की, प्रांतों में उन्हें जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के लिए भी प्रांतों में 3% सीटें रिजर्व कर दी। तो यहाँ यह देखा जाए कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का यह कार्य कोई गलत तो था नहीं। अब होता क्या है इसका परिणाम भारत में, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे चीज क्या कहे था कि दलितों के लिए, छूतों के लिए भी उन्होंने प्रांतों में सीटें रिजर्व करने की बात कही, उनके लिए पृथक निर्वाचन की बात कही। मतलब दलितों के लिए भैया पृथक निर्वाचन की बात कही। ठीक। अब कहा यह जाता है कि दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद इसका डिमांड यानी मांग किया था उनसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, या यूँ कहें कि गोलमेज सम्मेलन में। क्यों किया था उसका भी कारण है, क्योंकि सदियों से ही अपने देश में जिन्हें अछूत कह के बुलाया जाता था, उनके साथ जो नीचता की जाती थी, उसकी मिसाल तो दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिलती। मैं ऐसा नहीं कहता कि दुनिया में ऐसा और कहीं नहीं था, लगभग सभी कंट्री में था, लेकिन वहाँ जो था वहाँ केवल कलर को लेकर था, रंग को लेकर था, गोरे और काले का विभेद था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि भाई छूने से ही नर्क में चले जाएंगे, देख लेंगे तो नर्क में चले जाएंगे, छूना तो बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा था नहीं, हमारे लोगों के लिए सभ्या अलग कर दिया जाए, दलितों छूतों के लिए अलग कर दिया जाए। यह बात स्वीकार कर ली गई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर द्वारा, आदेश उन्होंने जारी कर दिया। अब समस्या क्या आ गई, अब इससे परेशान हो गए महात्मा गांधी।
अब कहें कि दलितों के अछूतों के सबसे बड़े हमदर्द तो हम हैं। ढोंग शुरू हो गया, अछूतों की बस्तियों में जाकर रहने का ढोंग, हरिजन नाम देने का ढोंग, ये सब नाटकबाजी शुरू हो गई। क्यों शुरू की गई? क्योंकि देश के लिए, उस समय भाई देश गुलाम था, देश के लिए कोई अमीर वर्ग तो मरने जाएगा नहीं युद्ध में। मरेगा कौन? यही दबे कुचले लोग, यही लोग सब जगह मारे जाते हैं, मरने के लिए तो यही हैं। तो यदि वे अलग हो गए, यह तबका अलग हो गया, तब तो देश आजाद नहीं होगा। क्योंकि और लोग तो रबड़ी मलाई खाने वाले हैं ना, उनको देश से क्या लेना देना है। तो केवल जो है कि 5 स्टार होटलों में जाकर रबड़ी मलाई खाएंगे, उनको क्या लेना देना है देश से। वो सत्ता चलाने के लिए उसी लिए पैदा हुए हैं, राज करने के लिए पैदा हुए हैं, मरने के लिए थोड़ो पैदा हुए हैं। तब गेम रचा गया, क्या किया गया? आमरण अनशन शुरू हो गया भैया गांधी जी का, कि नहीं, जब तक यह रद्द नहीं होगा तब तक हम मर जाएंगे। अछूत मेरे अपने हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। ये सब ड्रामेबाजी शुरू हो गई, दिखावापन शुरू हो गया कि सबसे बड़े हमदर्द हैं हम हैं। कितने बड़े हमदर्द थे ये तो आप इतिहास में देखे ही हैं। तो इसके बाद आमरण अनशन पर बैठ गए महात्मा गांधी। कहा मर जाएंगे छूतों के लिए, नहीं मानेंगे हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का हुक्मनामा। अब जो है लोग दबाव डालने लगे किस पर? हाँ, दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ऐसा नहीं था, कुछ समय धरती पर सबसे अधिक पढ़े लिखे इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह चालबाजी नहीं समझते थे, खूब भली भांत समझते थे। अब लोगों ने कहा कि भैया यदि अंबेडकर साहब आप नहीं मानते हैं तो बुढ़ऊ तो लटक जाएंगे, चल जाएंगे तो देश भी आज़ाद नहीं होगा, कृपया करके मान जाइए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, महात्मा गांधी के बीच यह समझौता 20 अगस्त 1932 को हुआ, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह कांग्रेस के द्वारा आश्वासन दिया गया कि नहीं, हर जगह यानी कहें कि प्रांतों में अछूतों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उस समय तो चूंकि देश गुलाम था, अरे जब आजादी के बाद नहीं दिया गया, यह छलावा छला गया। यदि दिया ही गया होता तो क्या जरूरत थी मंडल कमीशन लागू करने की? नहीं दिया गया, यह छलावा छला गया। तो इसमें केवल इतना आपसे पूछा जाता है, किसके किसके मध्य पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। कहाँ? महाराष्ट्र के पूना में, जिसे पुणे के नाम से जाना जाता है। एक किताब में मैं देख रहा था, वहाँ लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रधानमंत्री के बीच में समझौता हुआ। अरे लिखने वाला कितना मूर्खता, मेरे तो ये नहीं समझ में आया था उस समय जो है कि प्रधानमंत्री भारत में कहाँ होगा भैया, देश गुलाम था। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री समझौता करने तो वहाँ जाएंगे नहीं, वो तो वहाँ से आदेश देंगे, उनसे विनती कर सकते तो वहाँ जाकर न, देश तो गुलाम था।
अब लिखने वाली क्या मंशा थी, किस तथ्य को छुपाना चाहते थे ये वो जाने, लेकिन लिखने वालों को भी सोचना चाहिए कि यह बुक जो लिखी जा रही है, किताब लिखी जा रही है, हाँ, हजार लाखों करोड़ों लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।